हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। जिनका चित्र आप देख रहे हैं वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे। उनका कैसे अध्ययन काल का समय बीता और कैसे वो सार्वजनिक जीवन में आए और उनके साथ में क्या क्या संघर्ष थे और उन संघर्षों का सामना उन्होंने कैसे किया और उनकी हमारे देश के प्रति महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। बम्बई जो मुंबई कहलाता है कि एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देरी की गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह कहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और यह सिंह गर्जना करने वाले यही थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड बाई था। झवेर भाई किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है। उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल गया और बहुत दवा दी गई पर ठीक नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दिया जाए तो फोड़ा जो है फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई, किंतु किसी ने यह साहस किसी में नहीं होता कि गर्म सलाख को फोड़े में धंसाए। भय यह था कि कहीं आँख में न लगे। इस पर बालक वल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है, और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धंसा दिया। बालक के इस साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाद स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी पास करके गोधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई पटेल वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहां वह रहते थे वहीं से पुस्तकालय 11 मील दूर था। वह नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने तक वहां से उठते। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वह उस साल वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। इस पर उन्होंने 50 पाउंड का पुरस्कार भी पाया। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वह गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के फलस्वरूप गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। सन 1947 में बरदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया।
अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीब किसानों के घरों के ताले फौज के लिए तुड़वाकर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा न हुई। हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर न झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी। महीनों तक यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया और वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। अभी हम सरदार पटेल जी के जीवन के घटनाओं के विषय में जान रहे हैं। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वह फिर गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वह भी छोड़े गए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से उन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देसी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देसी रियासतों को यह आज़ादी दे गए कि वह चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाएं। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारत में एकता स्थापित हो गई। इस तरह इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष तक जीवित रहे। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई के अविस्मरणीय योगदान के कारण 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल न करो। ये रहे सरदार पटेल के जीवन के विषय में जानकारी। इनके बचपन काल पर अगर दृष्टि डालते हैं तो वो काफ़ी साहसी थे, समस्याओं से डरते नहीं थे और समाधान खोजते रहते थे और कर लेते थे। इनका अध्ययन जो है कैसे बीता इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद ये सार्वजनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे, जो लोगों के लिए अवश्य प्रेरणा का स्रोत हैं और
उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि देश में जो रियासतें थी, जो बिखरी हुई थी, जिस पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य नहीं था और उन्हें स्वतंत्रता दे दिया गया था कि चाहे पाकिस्तान में मिलने या तो भारत में, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने उन रियासतों को भारत में सम्मिलित कराने के लिए, एकीकरण के लिए काफ़ी परिश्रम किया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दिस वॉज अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।